गुड आफ्टरनून। चलो शांत हो जाओ ना। आज का टॉपिक है, लास्ट टॉपिक था केमिकल इंजरीज, आज का टॉपिक है मैकेनिकल इंजरीज ऑफ आई। ठीक है, तो मैकेनिकल इंजरीज में अपन दो एस्पेक्ट पढ़ेंगे, पेनिट्रेटिंग, परफोरेटिंग इंजरीज। साइलेंस। 15 मिनट की क्लास है, 15 मिनट चुप रह लो, ठीक है। और नहीं तो फिर अपने अटेंडेंस देके माइनस करवा के चले जाना, बस साइलेंस रख लो, ठीक है। 15 मिनट। स्टार्ट। व्हाट इज ऑक्यूलर ट्रॉमा? इट्स अ मेजर कॉज ऑफ प्रिवेंटेबल मोनोक्यूलर ब्लाइंडनेस, ठीक है, एंड विजुअल इम्पेयरमेंट। अब इसको अपन दो कैटेगरीज में पढ़ सकते हैं, ओपन ग्लोब इंजरीज, क्लोज्ड ग्लोब इंजरीज, ठीक है। What is open globe injuries? That is full thickness defects in the corneoscleral coat of the eye. Full thickness मतलब into out, आपका पूरा थिकनेस में डिफेक्ट आना चाहिए, ऐसे नहीं कि सिर्फ लेसरेशन हुआ कि कोई कंटेंट बाहर नहीं आ रहा। साइलेंस रख लो, सब क्लास में आगे की तरफ देखो, ठीक है। नहीं तो अपना खड़ा करना शुरू करूं, माइनस करूं अटेंडेंस। तुम फर्स्ट बेंच, तुम ही खड़े हो जाओ। फिर बाद में बोलोगे कि मैम प्लीज, मैम प्लीज, तब नहीं दूंगे, मुझे भी शक्लें याद है, ठीक है। 1 2 3 4, तुम दोनों लड़कियां, तुम दोनों लड़के, मुझसे अटेंडेंस मत मांग, ठीक है। कूप और डायरेक्ट कंट्यूजन, व्हाट इज दिस? इट्स अ फोकल इंजरी रिजल्टिंग फ्रॉम डायरेक्ट ब्लंट ऑब्जेक्ट ट्रॉमा। इट मे लीड टू ब्रूजिंग एंड रप्चर ऑफ माइक्रोवेस्क, ठीक है। व्हाट इज काउंटर क्यूब? दिस इज डिस्टेंट डैमेज अवे फ्रॉम द एक्चुअल प्लेस ऑफ इम्पैक्ट, ठीक है। एक्चुअल प्लेस ऑफ इम्पैक्ट के अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है, दैट इज काउंटर कूप, एंड कूप इज डायरेक्ट इंजरी। कॉन्कशन, डिफ्यूज टाइप ऑफ इंजरी ड्यू टू रैपिड एक्सेलरेशन और डिसेलरेशन, ठीक। बंद कर देना गेट। इंजरी कुछ भी क्लोज ग्लोब और ओपन ग्लोब। क्लोज ग्लोब में क्या आएगा तुम्हारा? कंट्यूजन और लैमिलर, एंड ओपन ग्लोब इज लेसरेशन दैट लीड्स टू कंटेंट हर्निएशन और रप्चर। अब टर्म्स एंड डेफिनेशन, इसके लिए जो क्लासिफिकेशन क्राइटेरिया है दैट इज बेट्स क्राइटेरिया। बेट्स इज बर्मिंघम आई ट्रॉमा टर्मिनोलॉजी सिस्टम। आई बॉल में आप क्या पढ़ोगे? स्क्लेरा एंड कॉर्निया। Closed globe injuries, no full thickness wound of eyeball. The cornea and sclera are not breached. Whereas in open globe injury, there is full thickness wound of the eye. Now contusion, no wound. Contusion में क्या हुआ? No wound of the eyeball. The damage may be due to the shock wave. And lamellar का मतलब क्या होता है? Lamellar is only partial thickness, not full thickness. आधा thickness में कट हुआ है, फुल एंड फुल आपका कॉर्निया या फिर कोई भी स्क्लेरल पार्ट कट नहीं हुआ है। रप्चर इज फुल थिकनेस वुंड ऑफ द आई वॉल कॉज्ड बाय लार्ज ब्लंट ऑब्जेक्ट। लेसरेशन क्या होता है? जैसे कोई टिश्यू में इंजरी हुई, कट लगा, कट लग के आधा टिश्यू अलग सेपरेट हो गया, दैट इज लेसरेशन। सेपरेट होके कहीं बाहर नहीं गिरा है, ठीक है। अगर वो टिश्यू वहां पर प्रेजेंट है, दैट इज लेसरेशन। वुंड, अगर टिश्यू लॉस हो रहा है, वो लेसरेशन नहीं है, ठीक है। पेनिट्रेटिंग इंजरी, एंट्रेंस वुंड इज प्रेजेंट। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब मत मांगना अटेंडेंस, 5 मिनट चुप नहीं रहा जाता तुमसे। Intraocular foreign body, one or more intraocular foreign body is present, technically penetrating injury.
ठीक है, फॉरेन बॉडी के जो डायग्राम अभी दिखाएंगे आप जो गलत बोल के आए हो क्लासेस में। परफोरेटिंग इंजरी, परफोरेटिंग में क्या होगा, एंट्री भी प्रेजेंट होगा, एग्जिट वुंड भी प्रेजेंट होगा। सो अकॉर्डिंगली अगर अपन इसको डिवाइड करें तो ओपन ग्लोव इज रप्चर, ठीक है, रप्चर इट कुड बी पेनिट्रेटिंग, और क्लोज ग्लोव में कंट्यूजन्स आएंगे, ठीक है। अब इसी के हिसाब से आप ओपन एंड ग्लोव इंजरीज में ग्रेडिंग होता है विजन देख के। एंड सेकेंड पार्ट इज प्यूपिल, पॉजिटिव नेगेटिव मतलब प्यूपिल का रिएक्शन आप देख पा रहे हो या फिर प्यूपिल भी गॉन है, ठीक है, उस हिसाब से। नाउ एक डायग्राम दिखा है तुम्हें, इसमें डायरेक्ट इम्पैक्ट क्या होता है, जैसे कि अगर किसी का चोट लगा किसी भी ऑब्जेक्ट से डायरेक्टली, फिस्ट इंजरी है या फिर कोई भी इंजरी, तो डायरेक्ट इम्पैक्ट इज that causes maximum damage at the point of impact. सेकेंड टाइप का क्या आएगा, कंप्रेशन वेव फोर्सेस। डायरेक्ट पढ़ने के बाद सेकेंड डायग्राम में देख रहे हो कंप्रेशन वेव्स निकल रहे हैं, that is causing compression, so transmitted through the fluid, contains in all directions, strikes angle of anterior chamber, pushes iris lens diaphragm posteriorly and strikes the retina and choroid. देन रिफ्लेक्टेड कंप्रेशन वेव्स, थर्ड डायग्राम में दिख रहा है, कंप्रेशन वेव से जो रिफ्लेक्ट होके अदर डायरेक्शन में जा रहे हैं, द कंप्रेशन वेव्स आर रिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स द पोस्टीरियर पोल एंड रीबाउंड कंप्रेशन, फाइनल क्या होगा, उसकी वजह से रीबाउंड कंप्रेशन वेव फोर्सेस। नाउ अब अपन अगर हर स्ट्रक्चर के हिसाब से देखें तो क्या क्या हो सकता है, जैसे ऑर्बिट में कोई भी इंजरी हुई तो, क्योंकि ऑर्बिट किससे बना है, बोनी फ्रेमवर्क है ऑर्बिट, तो उसमें मेनली क्या होगा, ऑर्बिटल वॉल फ्रैक्चर, ब्लो आउट फ्रैक्चर या मीडियल वॉल फ्रैक्चर, फ्लोर फ्रैक्चर। और क्या हो सकता है, नीचे कौन से क्या प्रेजेंट है, साइनसेस, कौन से, मैग्जिलरी साइनस, इथमॉइड साइनस, ठीक। अगर कोई भी बोन का फ्रैक्चर हुआ, एयर एंट्रैपमेंट हो सकता है, दैट इज नोन एज एम्फाइसीमा। ऑप्टिक कैनाल का फ्रैक्चर हो सकता है, देन TON इज ट्रॉमेटिक ऑप्टिक न्यूरोपैथी। ऑर्बिटल एपेक्स का कंप्रेशन होगा तो उसे सिंड्रोम हो सकता है, ऑर्बिटल एपेक्स सिंड्रोम, सुपियर ऑर्बिटल फिशर सिंड्रोम, ऑर्बिट में हिमेटोमा। आईलिड्स में क्या हो सकता है, खुद सोचो, हिमेटोमा हो सकता है, लिड का क्या हो सकता है, लेसरेशन हो सकता है, कैनेलिकुलर लेसरेशन हो सकता है। कंजक्टिवा में कोई भी ट्रॉमा होगा तो कंजक्टिवल टीयर, कंजक्टिवा फॉरेन बॉडी, सबकॉन्ज हेमरेज हो सकता है। कॉर्निया में क्या हो सकता है, कॉर्नियल फॉरेन बॉडी, लैमिलर लेसरेशन, एब्रेजन, रिकरेंट कॉर्नियल इरोजन। एंटीरियर चैम्बर में ब्लड इकट्ठा हो सकता है, हाइफीमा, साइनेकी डेवलप हो सकता है, मियोसिस, मिड्रियासिस, आइरिस स्फिंक्टर का टीयर, एंगल रिसेशन, आयरिडोडायलिसिस। लेंस में हो सकता है वॉसियस रिंग, पोस्टियर साइनेकी, ये इस तरीके से ना आपको डायग्रामेटिकली सब कुछ दिखाते हैं तो आपको थोड़ा बहुत माइंड में पिक्चर जाएगा। व्हाट इज ऑर्बिटल फ्रैक्चर, ऑर्बिटल मेनली क्यों होगा, फ्रैक्चर ही क्यों दिखेगा, क्योंकि बोनी लाइनिंग है टोटली, तो ऑर्बिटल फ्लोर ब्लो आउट फ्रैक्चर। जो तुम्हें फर्स्ट एक्सरे दिख रहा है उसमें जो साइन दिख रहा है इसको बोलते हैं अपन टीयर ड्रॉप साइन। ये फ्लोर का फ्रैक्चर हुआ, ये कंटेंट हर्निएट करके नीचे आ गए, हर्निएट करें, इसमें इमरजेंसी, आपको 24 आवर में इसको ऑपरेट करना है। सेकेंड क्या होगा, मसल, ऑक्यूलर मसल्स जब भी इन्वॉल्व होंगी, एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल, देयर कुड बी ऑक्यूलो कार्डियक रिफ्लेक्स। सो वाइट आइड ब्लो आउट फ्रैक्चर होता है, जैसे इसका मतलब क्या होता है, ट्रैप डोर फ्रैक्चर। सिम्टम्स उसमें नॉजिया वॉमिटिंग होगा पेशेंट को, बट वाइट आइड, आई में कुछ नहीं दिखेगा। क्लास तो शुरू हो चुकी, आगे बैठ जाना। देन एम्फाइसीमा का क्या मतलब बताया था मैंने, एयर एंट्रैपमेंट, तो फ्री एयर इन द ऑर्बिटल सॉफ्ट टिश्यू। क्यों मिलेगा, अगेन ड्यू टू फ्रैक्चर ऑफ द फ्लोर, या फिर मीडियल वॉल का फ्रैक्चर, या फिर रूफ का फ्रैक्चर। क्यों, क्योंकि यहीं पर साइनसेस हैं, यहाँ पर इथमॉइड साइनस, फ्लोर पे मैक्सिलरी, और रूफ पे कौन सी साइनस है,
फ्रंटल साइनस। चलो एक अटेंडेंस बच गई तुम्हारी। इफ सीवियर प्रोप्टोसिस विद डिक्रीज्ड विजन। नाउ मैनेजमेंट। अगर मिनिमल एयर है इट विल बी एब्जॉर्ब बाय द टिश्यूज। इफ सीवियर द एयर शुड बी रिलीज बाय टेक्निक। टेक्निक क्या होता है? एक सलाइन फिल्ड सिरिंज से जहां से एंट्री हुआ है उधर से एयर को अपन ड्रेन आउट कर लेते हैं ना। ऑप्टिक कैनाल फ्रैक्चर। ऑप्टिक कैनाल से मेनली किस नर्व की एंट्री है? ऑप्टिक नर्व ऑब्वियसली। तो अगर ऑप्टिक कैनाल का फ्रैक्चर है तो कंप्रेशन कहाँ होगा? ऑप्टिक नर्व पे। दैट कुड लीड टू ट्रॉमेटिक ऑप्टिक न्यूरोपैथी। तो ऑप्टिक कैनाल की लेंथ क्या है? 10 mm in length and 7 mm in diameter at the apex of the orbital cone. मेनली किसमें? स्कल बेस के फ्रैक्चर्स में इन्वॉल्व हो जाती है ट्रॉमेटिक ऑप्टिक न्यूरोपैथी। इसका ट्रीटमेंट क्या है मेडिकली? IV हाई डोज corticosteroids within 24 hours. After 24 hours, no use. Then orbital apex syndrome और superior orbital fissure syndrome. ठीक है। अब ऑर्बिटल एपेक्स से क्या क्या जाता है? कौन कौन सी नर्व जाती है? सामने लिखा है 2, 3, 4 and 6। ठीक है। और सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर से सेम एंटाइटी विदाउट ऑप्टिक नर्व इन्वॉल्वमेंट। तो ऑर्बिटल एपेक्स सिंड्रोम में और सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर सिंड्रोम में क्या डिफरेंस रहता है? सुपीरियर ऑर्बिटल में आपका सेकंड नर्व इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। तो अगेन वहां पर अगर ट्रॉमा हो गया है तो ऑल 3 नर्व्स कुड बी डैमेज ना। ऑर्बिटल हिमेटोमा हो सकता है। हिमेटोमा होगा तो कंपार्टमेंट सिंड्रोम हो जाएगा। कंपार्टमेंट सिंड्रोम अगेन ब्लड प्रेशर, ब्लड का जो सप्लाई है वो डिक्रीज हो जाएगा। तो इंफ्रा ऑर्बिटल प्रेशर अगर सेंट्रल रेटिनल आर्टरी के प्रेशर से ज्यादा हो जाएगा तो इस्कीमिया डेवलप होने लगेगा, रेटिना का इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा, CRAO हो सकता है। ठीक है। तो अगर हिमेटोमा है तो क्या करना है? लेटरल कैंथोटोमी। लेटरल कैंथोटोमी करो आप या फिर मीडियल कैंथोटोमी एंड रिलीज द हिमेटोमा। अब ये आईलिड और कैनिकुलर लेसरेशन। आईलिड में क्या क्या हो सकता है? हिमेटोमा इज कलेक्शन ऑफ ब्लड। ठीक है। वो तो नॉर्मली ट्रॉमा से हो ही सकता है। लिड लेसरेशन। लेसरेशन क्या बताया था मैंने? गेपिंग। आपका कहीं से भी लिड का हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल लेसरेशन या कटिंग हो सकती है। अगर हॉरिजॉन्टल वुंड है तो क्या होगा? वो ऐसे अपने आप हील हो जाएगा, नो गेपिंग होगी। बट अगर वर्टिकल वुंड है तो आपको टार्सल प्लेट को लेके सूचर करना पड़ेगा, अदरवाइज एंट्रोपियन और एक्ट्रोपियन। ठीक है। ट्रॉमेटिक टोसिस हो सकता है। इंजरी टू द आईलिड कैन बी ब्रांड पेनिट्रेटिंग मार्जिनल और एक्स्ट्रा मार्जिनल। नाउ लिड लेसरेशन में ये डायग्राम दिख रहा है तुम्हें? तो बेसिकली करना क्या होता है कि जो टार्सल प्लेट है, फर्स्टली टार्सल प्लेट में आप लो इंटरप्टेड सूचर। ठीक है। टार्सल प्लेट के बाद जो आपका मस्कुलर लेयर है, तो मार्जिन को आप वर्टिकल मैट्रेस सूचर्स में लेना होता है। क्यों? क्योंकि आपका जो अरेंजमेंट है वो मसल्स का इसी तरीके से। अगर आप लीड डायरेक्टली ले लोगे तो इट कुड लीड टू आइदर ओवर करेक्शन और अंडर करेक्शन, दैट कुड लीड टू एक्ट्रोपियन और एंट्रोपियन। एंड लास्टली द स्किन इज सूचर्ड विद इंटरप्टेड सूचर्स। सिमिलरली अगर कैनेलिकुलाई इन्वॉल्व हो गया है तो क्या होगा? कैनेलिकुलर टीयर हो गया जैसे, तो क्या होगा? वाटरिंग होती रहेगी। क्यों? क्योंकि आपका कैनेलिकुलाई कॉमन कैनेलिकुलाई से जुड़े हुए होते हैं। अगर वहां से टीयर नहीं जाएगा तो ऑब्वियसली एपिफोरा होता रहेगा। तो क्या करते हैं? कैनिकुलर में अपन स्टेंट डाल देते हैं, मिनी मोना का स्टेंट, और फिर उसको अगेन पेटेंसी क्रिएट कर देते हैं। अब ये एक डायग्राम आपके शॉर्ट केसेस में भी था, सबकॉन्ज हेमरेज। सबकॉन्ज हेमरेज इज नथिंग बट अ कलेक्शन ऑफ ब्लड बिहाइंड द कंजक्टिवल। ये अपने आप रिजॉल्व होता है। मेनली इसकी इटियोलॉजी क्या होगी? ट्रॉमा। तो ये आपके शॉर्ट केसेस में था, ये सब गलत ही बोल के आए थे। कंजक्टिवल फॉरेन बॉडी। फॉरेन बॉडी क्या हो सकती है? कहीं भी लॉज हो गई। तो कंजक्टिवा में जैसे कि पेशेंट क्या आएगा? आयरन का काम कर रहा था, वेल्डिंग कर रहा था, आंख में चले गया। ठीक है। तो यू हैव टू जस्ट रिमूव इट बाय अ प्लग। कंजक्टिवल टीयर हो सकता है। नॉर्मली कंजक्टिवल टीयर अपने आप हील कर जाते हैं। अगर बहुत ज्यादा है तो जस्ट गिव विक्राइल सूचर्स। ठीक है।
ये एक डायग्राम था, शॉर्ट केसेस थे ना उसमें। तो फॉरेन बॉडी कहाँ पर है इसमें? ये पूरी फॉरेन बॉडी नहीं है, तुम सबने जो बताया है ये, दिस इज द फॉरेन बॉडी इन कॉर्निया, ठीक है। तो कॉर्नियल फॉरेन बॉडी का आपके पास शॉर्ट केसेस है, उसको करना कुछ नहीं होता, 26 गेज नीडल से प्लक आउट कर देते हैं। कॉर्नियल अब्रेजन हो सकता है। अब्रेजन क्या होता है? बेसिकली कहीं भी बॉडी में अब्रेजन हो रहा है, स्किन अब्रेजन हो रहा है, कुछ भी, सुपरफिशियल लेयर का लॉस, सुपरफिशियल लॉस ऑफ एपिथेलियम। जैसे कि अगर आपको कहीं रगड़ लग जाती है तो सुपरफिशियल लॉस हो जाता है, ठीक है, दैट इज ओनली अब्रेजन। उसमें कुछ नहीं करना, जस्ट गिव माइल्ड साइक्लोप्लाइजिक एंड आई बैंडेजिंग कर सकते हैं अपन 24 आवर्स की, ताकि वो अपने आप एपिथेलाइजेशन हो जाए। देन लैमिलर कॉर्नियल लेसरेशन। लैमिलर मीन्स नॉट फुल थिकनेस। अगर फुल थिकनेस नहीं है तो सूचरिंग की जरूरत डिपेंड करती है लीकेज के ऊपर। अगर लीक है देन यू कैन गिव सूचर, स्मॉल लेसरेशन अपने आप हील हो जाता है। रिकरेंट इरोजन। व्हाट आर रिकरेंट इरोजन? दे आर एब्रेजन, क्योंकि बार बार एपिथेलियम उसके इरोड होता रहता है। तो पेशेंट को क्या करो, एक बैंडेज कॉन्टेक्ट लेंस लगा दो एंड लेट द एपिथेलियम हील। अगर आप उसको ओपन में रखोगे, बार बार लिड बंद करेगी, खुलेगी, तो हीलिंग में प्रॉब्लम आएगी। एक बैंडेज कॉन्टेक्ट लेंस लगा देते हैं, अपने आप हील हो जाता है 24 आवर्स में। नाउ कॉर्नियल इडिमा एंड डेस्मेंट मेम्ब्रेन टियर। तो बेसिकली ये कब होगा? इडिमा या टियर ऑब्वियसली ब्लंट ट्रॉमा में होगा। अगर पेनिट्रेटिंग है तो पेनिट्रेटिंग में तो थ्रू एंड थ्रू जाएगा। अगर ब्लंट ट्रॉमा है तो आपके टीयर्स की रेज दिखाई देंगे। ये जो दिखाई दे रहे हैं लाइन, दीज आर डेस्मेंट मेम्ब्रेन ट्राया और ब्रेक, ठीक है, नॉट फुल थिकनेस। ये आगे बताएंगे। नाउ स्क्लेरा। और स्क्लेरा में मेनली आपका इन्वॉल्वमेंट क्या होता है? अगर पार्शियल थिकनेस स्क्लेरल वुंड। चुप रहो, अटेंडेंस नहीं दूंगी मैं बिल्कुल। लैमिलर स्क्लेरल लेसरेशन मोस्टली एट लिम्बस एंड बिहाइंड इंसर्शन ऑफ रेक्टाई। मेनली स्क्लेरल टीयर में प्रॉब्लम कहाँ आती है? अगर 5 mm से ज्यादा है बियॉन्ड द लिम्बस, देन इट हैज क्रॉस द पास प्लाइकेटा रूट। उसके बाद क्या चालू हो जाता है? रेटिनल पार्ट। तो उधर तक अगर इंजरी हो गई है तो रेटिनल डिटैचमेंट होगा। अगर उससे पहले है तो स्क्लेरल टीयर एंटीरियर विट्रेक्टोमी के साथ अपन कर सकते हैं हल्के फुल्के में। ना एंटीरियर चैम्बर में तुम खुद बताओ क्या क्या हो सकता है? हाइफीमा हो सकता है, एंटीरियर यूवियाइटिस हो सकता है, रिएक्शन हो सकता है। व्हाट इज साइनेकी? एंटीरियर साइनेकी क्या होता है? एंटीरियर मतलब आइरिस आगे चिपक गई, पोस्टीरियर मतलब लेंस के चिपक गए, आगे कॉर्निया के एडहेयर हो गई। एंटीरियर साइनेकी अगर कॉर्निया में थ्रू टीयर हुआ, मान लो 1 mm का ही टीयर है, तो आइरिस क्या करेगी? फटाक से आके उसको प्लग करने की कोशिश करेगी ताकि वो टीयर सील हो जाए। अदरवाइज थ्रू एंड थ्रू आपका एंटीरियर एक्वस बाहर जाता जाएगा और एक पेनिट्रेटिंग इंजरी हो जाएगी टोटली, जो कि हील नहीं हो रही है। उसको हील करने के लिए आइरिस उसको प्लग कर देगी, दैट इज नोन एज एंटीरियर साइनेकी। हाइफीमा इज ब्लड इन एंटीरियर चैम्बर। दिखाई दे रहा है? इसकी ग्रेडिंग होती है, कितना एंटीरियर चैम्बर को इन्वॉल्व कर रहा है, लेस देन 1/3 टू हाफ, ग्रेटर देन हाफ, और ग्रेड 4 दैट इज टोटल एंटीरियर चैम्बर। अगर हाइफीमा है तो देन ट्रीटमेंट इज टॉपिकल एंटीग्लोकोमा, मिड्रियाटिक्स एंड स्टेरॉइड, ठीक है। अगर 5 days में रिजॉल्व नहीं होता तो देन वी कैन गो फॉर सर्जिकल रिमूवल ऑफ द ब्लड। देन आइरिस एंड सीलियरी बॉडी। आइरिस एंड सीलियरी बॉडी में क्या हो सकता है? ट्रॉमेटिक आयराइटिस। ट्रॉमा टू द आई causes injury and death of the cell that cause necrotic products and stimulate an inflammatory reaction. So what is iritis? That is anterior uveitis हो जाएगा आपके, ठीक है। तो anterior uveitis का उसी हिसाब से सेल्स फ्लेयर ट्रीटमेंट करो। एसी में केपीज होंगे,
सेल्स क्लियर, केपीज, हाइपोपियन, रेज डायोपी, सर्कमफेरेंशियल साइनेकी फॉर्मेशन, जो भी एंटी यूवेटिस के साइन होंगे वो मिलेंगे. देन गो फॉर ट्रीटमेंट विद टॉपिकल साइक्लोप्लेजिक. साइक्लोप्लेजिक का हाँ, आप लोगों ने क्या क्या लिख रखा है कॉर्नियल अल्सर में? साइनेकी बन जाते हैं. अल्सर में साइनेकी क्यों बनेंगे? एट्रोपिन का क्या रोल होता है अल्सर में? और एक रोल नंबर 230 कौन है? प्लीज एक बार बताओ. बहुत स्पेशल आंसर लिखे यार तुमने. सेकंड साइड को साइकोलॉजी पढ़ रहे हो क्या ऑप्थेल्मोलॉजी की बजाय? कौन है? ठीक है ठीक है ठीक है, साइलेंस. नाउ बस. ट्रॉमेटिक मियोसिस, ट्रॉमेटिक मिड्रियासिस क्या होगा? बेसिकली तुम्हारा स्फिंक्टर होता है, ये स्फिंक्टर यहाँ से टियर हो गया, तो टियर हो गया तो इधर से आपका 2N2 कट, यहाँ से आपका रिएक्शन नहीं होगा, तो दिस इज कॉल्ड ट्रॉमेटिक मिड्रियासिस. ये दिख रहा है आइरिस में, इसको क्या कहेंगे? इस डायग्राम को कोई बता सकता है क्या है ये? सेकंड डायग्राम. बेसिकली आइरिस अपनी रूट से सेपरेट हो गई है, ठीक है, वाई? ट्रॉमा की वजह से. तो ये तो आपका प्यूपिल है, ये रूट से सेपरेट हो गई, दिस इज आइरिडोडायलिसिस. इसमें अपन आइरिस को रिपेयर कर देते हैं. This is cyclodialysis. What is cyclodialysis? Separation of the ciliary body from the scleral spur. So these lead to, कोई बता सकता है? साइक्लोडायलिसिस के बाद क्या होता है? एंगल क्लोजर ग्लोकोमा. धीरे 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 आपका मल्टीपल 10 years का हिस्ट्री रहेगा पेशेंट का कि कभी चोट लगी थी, उसका देख रहे तो आईओपी रेज्ड है, आईओपी रेज्ड है, गोनियो किया, पता चला उसका साइक्लोडायलिसिस हो रखा है. जो ये फाइनली होता है इसकी वजह से क्या होता है? एंगल रिसेशन ग्लोकोमा. उसमें क्या हुआ कि इतने दिनों से पूरा सेपरेटेड है तो ब्लॉक्ड है, एक्वस इकट्ठा रहा, प्रेशर रेज्ड है, ऑप्टिक नर्व का डैमेज हो गया. दिस इज नोन एज एंगल रिसेशन ग्लोकोमा. हाइपोटोनी हो सकती है. हाइपोटोनी मतलब लेस देन 6.5 mmHg का प्रेशर आपका कंटिन्यूअस टाइम के लिए है, ठीक है. अगर हाइपोटोनी में रहेगी तो हमेशा कॉर्निया में इडीमा रहेगा, एस्टिग्मेटिज्म डेवलप होगा, सीएमई डेवलप होगा, पेशेंट को ऑप्टिक नर्व इडीमा डेवलप हो सकता है. तो हाइपोटोनी का रीजन ढूंढना है, क्यों है? स्क्लेरा परफोरेशन की वजह से, आरडी की वजह से, साइक्लोडायलिसिस, आइरिडोसाइक्लाइटिस, किसकी वजह से? ठीक है. और लेंस में तुम खुद बता दो क्या हो सकता है? क्या हो सकता है अगर किसी के चोट पड़ी लेंस में? अरे एक ही तो डिजीज होती है लेंस में, कैटरैक्ट. ठीक है. लेंस में क्या हो सकता है? कैटरैक्ट डेवलपमेंट. जोन्यूल्स रप्चर कर सकते हैं, लेंस एंटीरियर या पोस्टीरियर डिसलोकेट कर सकता है, ठीक है. ये जो सर्कुलर रिंग दिख रही है इसको क्या बोलते हैं? वॉशियस रिंग. ट्रॉमा हुआ पेशेंट के, डायरेक्टली आइरिस पीछे गई, लेंस के टच हुई, आगे आई, तो आइरिस पिगमेंट अराउंडली उसके अराउंड में सर्कमफेरेंशियली अरेंज्ड हो गए. दिस इज नोन एज वॉशियस रिंग. ये पोस्टीरियर साइन है कि अगर आइरिस लेंस के चिपक गए तो. और मेनली लेंस में क्या हो सकता है? कैटरैक्ट. तो तुम अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है मैकेनिकल इंजरीज, तो अगर एक एक वर्ड भी लिख के आते हो ना कि लेंस में क्या हो सकता है? ट्रॉमेटिक कैटरैक्ट. आइरिस में क्या हो सकता है? आइरिडोडायलिसिस, पोस्टीरियर साइनेकी, साइक्लोडायलिसिस, एंगल रिसेशन ग्लोकोमा. तो वन वर्ड भी लिख के आ जाओगे तो तुम्हारा आंसर कंप्लीट हो जाए. जरूरी नहीं है इन सबको जानो तुम कि क्या है, पर आंसर लिखने का तरीका भी होना चाहिए. टोटल कैटरैक्ट, मेम्ब्रेनस कैटरैक्ट, व्हाइट, सॉफ्ट, फ्लफी, कोई सा भी कैटरैक्ट, रोजेट कैटरैक्ट, ब्लेंड ट्रॉमा, कॉन्कशन कैटरैक्ट. ठीक है. दिस इज अ पिक्चर ऑफ रोजेट शेप्ड कैटरैक्ट. ये पोस्टीरियर कॉर्टेक्स में होगा तो फिर क्या होगा इसका? अगर कॉर्टेक्स कैसे डेवलप होता है? सनफ्लावर अरेंजमेंट होता है कॉर्टेक्स का, न्यूक्लियस बीच में होता है. तो अगर ये इस तरीके से बनेगा तो रोजेट फॉर्म ऑफ कैटरैक्ट अपीयर होगा. देखो फर्स्ट डायग्राम है सनफ्लावर कैटरैक्ट.
नॉर्मल यूवीए रेडिएशन कैटरेक्ट। और क्या हो सकता है लेंस का, जोन्यूल्स ब्रेक हो गए तो लेंस आगे गिर जाएगा या पीछे गिर जाएगा, तो सबलक्सेटेड लेंस। सबलक्सेटेड मतलब है तो उसी जगह पे पर ऊपर नीचे खिसक गया है। डिसलोकेटेड मतलब या तो आगे गिर गया या पीछे गिर गया, तो डिसलोकेटेड जैसे ही एंटीरियर चैम्बर में आ गया और सेकंड डायग्राम में रेटिना पे चला गया। विट्रस में क्या हो सकता है, विट्रस हेमरेज हो सकता है, विट्रस ओपेसिटीज आ सकती है, फ्लोटर्स हो सकता है, विट्रस प्रोलैप्स कर सकता है। ऐसे ही कोरोइड में है। अभी कोरोइड का क्या होता है बेसिकली, अगर ब्लंट ट्रॉमा होता है तो कोरोइडल डिटैचमेंट, तो वो क्या दिख रहा है, ये वाला पार्ट, ठीक है, ये कोरोइड डिटैच हो गया है फ्रॉम इट्स सरफेस, तो बेसिकली कोरोइड डिटैच हो जाएगा तो मतलब क्या होगा, हाइपोटोनी प्रेजेंट होगा पेशेंट। कोरोइड का इफ्यूजन हो सकता है। कमर्शियल रेटिनी क्या होता है, पीजी के एग्जाम में आता है, तुम लोग तो दोगे, अभी दोगे ना तुम लोग तो कमर्शियल रेटिनी इज Berlin's edema. Berlin's edema is milky white cloudiness due to edema over considerable area at the posterior pole, which may disappear after few days when vision is restored. बेसिकली क्या होगा कि काउंटर कूप इंजरी में फोर्स आया इधर से, कौन, एक मिनट बाहर जाओ, बाहर, क्या नाम है, रोल नंबर, ठीक है, सर से पूछ लेंगे कहाँ गए थे, ठीक है, जाओ बैठो। रेटिनल डायलिसिस, ये जाइंट रेटिनल टीयर है, तुम्हें दिख रहा है एक हॉर्सशू शेप टीयर, रेटिना में टीयर हो सकता है, टीयर होगा तो ऑब्वियसली रेटिना डिटैच हो जाएगा। ये तुम्हारे लेवल का इतना काफी है। एक ये और देख लेना, ऑप्टिक नर्व में क्या हो सकता है, हेमरेज, एडिमा ऑफ द ऑप्टिक नर्व, एवल्जन हो सकता है ऑप्टिक नर्व का, या ट्रॉमेटिक ऑप्टिक न्यूरोपैथी।